नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम ज़ील पर, जहां हम ओशो का माइंडसेट और उनकी किताबों की गहराई से सीखते हैं। अगर जीवन बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहे हैं? हम हर दिन दौड़ रहे हैं, अतीत के पछतावे में, भविष्य की चिंता में। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, आप अभी कहां हैं? ओशो कहते हैं, वर्तमान ही सत्य है। ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता के इस सफर में कदम रखिए। यह सफर आपको खुद से मिलाएगा, उस आप से जो बंधनों से मुक्त है। क्या आप तैयार हैं अपने मन को एक नया आयाम देने के लिए? यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आह्वान है। आपके भीतर एक शक्ति है, एक प्रकाश है। इसे पहचानने और अपने जीवन को उत्सव में बदलने का समय है। तो क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? अभी देखिए और अपना पहला कदम उठाइए। ओशो की मानसिकता, एक व्यापक दृष्टिकोण। ओशो का परिचय और उनका दृष्टिकोण। ओशो, जिन्हें रजनीश के नाम से भी जाना जाता था, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता को परंपरागत धर्मों की कठोरता और रूढ़िवादिता से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं केवल एक जागरूकता का दर्पण हूं। ओशो ने जीवन को पूरी तरह से जीने, हर पल का आनंद लेने और अपनी चेतना का विस्तार करने पर बल दिया। उनके अनुसार समाज और धर्म ने मनुष्य को सीमित कर दिया है और उसे अपनी वास्तविक स्वतंत्रता और आत्मा को जानने से रोक दिया है। ओशो के महत्वपूर्ण विचार। ध्यान, जीवन की कुंजी। ओशो का मानना था कि ध्यान ही हर समस्या का समाधान है, लेकिन उनके ध्यान के तरीके पारंपरिक ध्यान पद्धतियों से अलग थे। उन्होंने गतिशील ध्यान की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें 4 चरण होते हैं। गहन शारीरिक गतिविधि, शरीर की ऊर्जा को मुक्त करना। 2, भावनात्मक मुक्ति, रोना, हंसना, चीखना या जो भी अंदर छिपा है उसे बाहर निकालना। 3, शांत होना, पूरी तरह से स्थिर और मौन में जाना। 4, समर्पण और उत्सव, अपनी ऊर्जा को अस्तित्व के साथ विलीन करना। उनके अनुसार ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। जब व्यक्ति हर काम को जागरूकता के साथ करता है, तो वह ध्यान बन जाता है। प्यार और स्वतंत्रता का बैलेंस। ओशो का कहना था कि सच्चा प्यार वही है जो स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। उन्होंने कहा कि अधिकांश प्रेम संबंध स्वामित्व और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं, जिससे संघर्ष पैदा होता है। उनके शब्दों में, प्यार तब सुंदर होता है जब यह स्वतंत्रता के साथ आता है। जहां बंधन है, वहां प्रेम नहीं है। प्रेम को हमेशा एक उपहार की तरह साझा किया जाना चाहिए, एक दायित्व की तरह नहीं। 3, मस्तिष्क से परे जाना। ओशो के अनुसार मनुष्य का माइंड उसकी सबसे बड़ी बाधा है। विचार और भावनाएं अक्सर भ्रम पैदा करती हैं और सच्चाई को धुंधला कर देती हैं। उन्होंने कहा कि मन को कंट्रोल्ड करने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे गवाह बनना चाहिए। उन्होंने समझाया, मन एक उपकरण है, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसके गुलाम मत बने। जब आप मन से परे जाते हैं, तो आप चेतना की शुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं। 4, प्रेम, आनंद और खुशी का उत्सव। ओशो का मानना था कि जीवन केवल सहन करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे भीतर हर पल खुशी और आनंद का स्रोत है, लेकिन हम बाहरी चीजों में इसे खोजने की गलती करते हैं। उनका कहना था, जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं है, यह गाने, नृत्य करने और अपने पूरे अस्तित्व का उत्सव मनाने में है। ओशो की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर विचार। ओशो ने समाज और धर्म को मानव चेतना के सबसे बड़े अवरोधों में से एक माना। उन्होंने कहा कि धर्म ने डर, पाप
और स्वर्ग नरक के विचारों के माध्यम से मनुष्य को गुलाम बनाया है। 8 धर्म का पुनर्परिभाषा। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म किसी बाहरी ईश्वर या ग्रंथ पर आधारित नहीं होता। धर्म का वास्तविक अर्थ आत्मा का अनुभव करना है। 2 परंपराओं को चुनौती देना। ओशो ने परंपरागत रीति रिवाजों, नैतिकता और संस्कृति की आलोचना की। उनका मानना था कि ये सब व्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को बाधित करते हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि कुछ चीजें हजारों साल से चली आ रही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वे सही हैं। हर पीढ़ी को अपने सत्य को खोजने का अधिकार है। ओशो का परदृष्टिकोण। 1 इंपॉर्टेंस ऑफ मनी एंड मटीरियलिटी। ओशो ने धन और भौतिकता को आध्यात्मिकता के विरोध में नहीं माना। उनका कहना था कि धन मनुष्य के विकास का एक साधन हो सकता है, बशर्ते वह जागरूकता के साथ उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा, धन एक अच्छी चीज है, लेकिन केवल तभी जब यह आपके जीवन को समृद्ध करने में मदद करे, न कि आपको गुलाम बनाए। 2 सृजनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति। ओशो के अनुसार सृजनात्मकता जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति है। उन्होंने सिखाया कि चाहे आप कला, संगीत, लेखन या किसी भी रूप में रचनात्मक हों, यह आपकी आत्मा को उजागर करता है। उनके अनुसार हर क्रिया में ध्यान और सृजनात्मकता जोड़ें, तब साधारण काम भी असाधारण बन जाएगा। ओशो का विवाद और आलोचना। ओशो के विचार और जीवन शैली अक्सर विवादों में रहे। उनके आलोचक उन्हें एक विवादास्पद गुरु मानते थे, जिन्होंने पारंपरिक मूल्यों और धार्मिक संस्थाओं को चुनौती दी। हालांकि उनके अनुयायियों का मानना है कि ओशो ने जो सिखाया वह स्वतंत्रता, प्रेम और जागरूकता का मार्ग था। ओशो की मानसिकता का सार। ओशो की मानसिकता एक नई तरह की जागरूकता और स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह केवल धार्मिकता या साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को नए सिरे से देखने और उसे पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि ध्यान और जागरूकता से जीवन की जटिलताओं का हल किया जा सकता है। 2 प्रेम और स्वतंत्रता का सही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। 3 अस्तित्व का हर क्षण उत्सव के योग्य है। ओशो ने कहा था, आपके भीतर पहले से ही सब कुछ है। जो चीज आपको रोक रही है वह केवल आपकी धारणाएं और भय हैं। जागरूक हो जाओ और तुम मुक्त हो जाओगे। ओशो का संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में गहराई और अर्थ की तलाश कर रहा है। उनकी मानसिकता अपनाकर हम न केवल आत्म जागरूक हो सकते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व को एक दिव्य उत्सव बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ओशो का यह माइंडसेट और सीख आपको पसंद आई हो और आप ऐसी और सच्ची प्रेरणा चाहते हैं, तो हमारे चैनल को बाकी आप समझदार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अपना ख्याल रखो और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।